बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर सोमवार को बवाल मच गया। जानकारी के मुताबिक एडका थाना क्षेत्र के गुर्रा गांव में आदिवासी समाज के लोग बैठक कर रहे थे और इसी दौरान विशेष समुदाय के 300 लोगों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव कर रहे पुलिस जवानों पर भी हमला किया गया, जिससे टीआई घायल हो गए, जिससे आदिवासी बौखला गए। उन्होंने नारायणपुर जिला मुख्यालय में विशेष समुदाय की संपत्तियों पर तोड़फोड़ करने लगे और आदिवासी समाज के हजारों लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए। गुस्साए लोगों की भीड़ ने चर्च में तोड़फोड़ की और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। स्थानीय लोग पुलिस से भिड़ गए और हमला कर दिया, जिससे एसपी सदानंद कुमार घायल हो गए और घटना की सूचना मिलते ही बस्तर से लेकर रायपुर तक पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। बस्तर आईजी सुंदरराज भी तुरंत नारायणपुर पहुंचे। वहीं 4 आईपीएस ने भी नारायणपुर में मोर्चा संभाल लिया। एहतियातन दूसरे जिलों से पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में यहां पर भेजे गए और इस पूरे मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आदिवासियों को समझाइश देकर वापस भेजा जा रहा है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं और कांग्रेस आदिवासियों की संस्कृति छीनने में लगी हुई है। चलिए और बड़ी खबर रायपुर से, बड़ी खबर है, जहां नारायणपुर घटना की जांच बीजेपी की समिति करेगी। बीजेपी ने 6 सदस्यों की समिति इसके लिए गठित की है। नारायणपुर जाकर आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, मोहन मंडावी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही संतोष पांडे, महेश गागड़ा, केदार कश्यप समिति के सदस्य हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये जांच समिति गठित की है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से अब तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां नारायणपुर घटना की जांच अब बीजेपी की समिति करेगी और इसके लिए बीजेपी ने 6 सदस्यों की समिति गठित की है। नारायणपुर जाकर यह समिति इस पूरे मामले की जांच करेगी, लोगों से बातचीत करेगी। और आपको बता दें कि ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, मोहन मंडावी समिति में शामिल है और इसके अलावा संतोष पांडे, महेश गागड़ा, केदार कश्यप समिति के सदस्य हैं, जो नारायणपुर जाएंगे और इस पूरे मामले की जांच करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह जांच समिति गठित की है। तो कल जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर यहां पर बवाल मचा, स्थिति बेकाबू हो गई, पथराव यहां पर हुआ। अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो बीजेपी की जो समिति है वो करेगी। 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। बीजेपी ने 6 सदस्यों की समिति गठित की है। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात बिगड़ते चले गए। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया। दरअसल धर्मांतरण को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ और स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। अब इस पूरे मामले पर एक तरफ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। तो वहीं इस पर बीजेपी ने आरोप भी लगाया। अब इस पूरे मामले में बीजेपी ने एक जांच समिति का गठन किया है। ये जांच समिति नारायणपुर जाएगी, लोगों से बातचीत करेगी और इस पूरे घटनाक्रम पर जो है जानकारी जांच समिति बीजेपी की जुटाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नारायणपुर घटना को लेकर अब जो बीजेपी की जांच समिति है, 6 सदस्यों की जो जांच समिति है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 6 सदस्यों की जो जांच समिति है उसका गठन किया है। नारायणपुर जाकर ये टीम जांच करेगी। तो धर्मांतरण को चलिए और हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरुण साव जी, जिस तरह से कल ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, अब पुलिस पर पथराव भी हुए, किन किन बिंदुओं पर जाकर इस पूरे मामले में जांच की जाएगी आप लोगों की ओर से? देखिए, लगातार ये हम कहते रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है और जो नारायणपुर में गोर्रा गांव में जिस प्रकार से आदिवासी समाज के ऊपर ईसाई मिशनरी के लोगों ने हथियारबंद होकर हमला किया और वहां पर जो धर्मांतरण को लेकर अब धर्मांतरण कराने वाले लोग हिंसक होकर इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं और उसके बाद की जो स्थिति निर्मित हुई है, वहां पर क्या परिस्थितियां हैं, क्या क्या हुआ है, उन सब बातों की तथ्यात्मक जानकारी लाने के लिए एक हमने कमेटी बनाई है और उसकी कमेटी के बाद फिर आगे किस प्रकार से करना है ये उसका फिर हम निर्णय करेंगे।
से देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमारे माध्यम से क्या अपील आप करना चाहेंगे कि इस तरह से माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है वो ना हो? निश्चित रूप से मैं सभी से शांति और सद्भावना की अपील करता हूं, लेकिन राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब राज्य में होती जा रही है। हम लगातार इस मुद्दे को कहते रहे और राज्य सरकार की विफलता के कारण यदि 2 दिन पहले इस विषय को लेकर प्रशासन सजग होता, सक्रिय होता, तो ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं होती। जिस प्रकार से घटनाएं हुई है, कहीं न कहीं राज्य सरकार की विफलता को दर्शाता है। राज्य सरकार के फेलवर के कारण ये सारी परिस्थितियां निर्मित हुई है। राज्य सरकार अभी भी जागे। जी अरुण साहु जी, आगे किस तरह की जांच के बाद आप मांग करेंगे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और आप लोगों की जांच टीम वहां पर पहुंचेगी तो किस तरह से जांच करेगी इस पूरे मामले की? जांच पर जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है उसको लेकर विचार करेंगे। पर अभी जो प्रशासन की लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है, राज्य सरकार के संरक्षण के कारण ये सब हुआ है। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की स्थिति चिंताजनक बनते जा रही है। ये देखने में आ रहा है और हमारी जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे हम कहेंगे। लेकिन मैं आप सभी से, जनता से कहूंगा कि वे संयम रखें और सद्भावना बनाकर रखें। जी, लगातार हमारी ओर से भी यही अपील की जा रही कि प्रदेश के माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए। अब देखना होगा कि आप लोगों की जांच में क्या क्या बिंदु शामिल है और क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आते हैं। शुक्रिया अरुण साहु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नारायणपुर में जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर कल माहौल यहाँ पर बिगड़ा, बवाल हुआ, अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है और टीम यहाँ पर पहुंचेगी और इस पूरे मामले की जांच समिति करेगी। और लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी राज्य सरकार पर सीधे इस घटना को लेकर हमला बोल रही है और दोषी इसके लिए ठहरा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में गृह मंत्री का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को समझाइश दी जा रही है, लोग समझ रहे हैं और स्थिति जो है वो जो चलिए। और विधानसभा से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचा दें कि कार्यवाही, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। आज के प्रश्नकाल में जो जवाब आया उसमें जांच की जो घोषणा की गई है, मैं समझता हूं कि इस जांच की जो घोषणा की गई है और उस जांच में निश्चित रूप से पकड़ में आएंगे। ये केवल बंदरबाट करने के लिए इस राशि का दुरुपयोग ना हो, बल्कि इस राशि का उपयोग होना चाहिए। आज बहुत सारे प्रदेश में ऐसी आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ के खून पसीना मेहनत का ये जो पैसा, एक एक पैसे का उपयोग होना चाहिए। उसके बजाय में भ्रष्टाचार में जो जा रहा है, निश्चित रूप से प्रदेश को केवल पीछे धकेलने का काम और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। दुर्घटना की जांच अब बीजेपी की समिति करेगी। बीजेपी ने 6 सदस्यों की समिति गठित कर दी है। नारायणपुर जाकर ये समिति जांच करेगी। ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, मोहन मंडावी इस टीम में है, तो संतोष पांडे, महेश कागड़ा, केदार कश्यप भी समिति के सदस्य हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु ने यह समिति गठित की है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर नारायणपुर में जो कल घटना हुई, एसपी पर हमला किया गया, धर्मांतरण को लेकर जो विरोध हुआ उस पर बीजेपी ने अब जांच समिति गठित की है। 6 सदस्यों की समिति है। नारायणपुर जाकर यह समिति जांच करेगी। ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, मोहन मंडावी इस टीम में हैं, तो संतोष पांडे, महेश गागड़ा और केदार कश्यप भी समिति के सदस्य हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु ने यह जांच समिति गठित की है। तो कल नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर आदिवासियों के बीच विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया था। एसपी ने लोगों को समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, एसपी पर भी हमला किया गया। अब ऐसे में बीजेपी ने इस पूरे मामले के लिए जांच समिति गठित कर दी है। तो ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं कल की है, जब आदिवासी समाज के लोग थाने पहुंचे थे और यहां पर पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया था। एसपी पर आदिवासी समाज के लोगों ने हमला कर दिया था। और दूसरी तस्वीर है जो आज बीजेपी ने जो जांच समिति गठित की है उसका पत्र और कौन कौन से सदस्य होंगे इस पत्र में उसका उल्लेख है। अब ये समिति जाकर वहां पर इस पूरे घटना की जांच करेगी और रिपोर्ट बनाकर
हाईकमान को सौंपा जाएगा। तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की है।